मेरे दोस्त आज आप सब लोग के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं मेरे दोस्त। आज आप लोग को बताऊंगा मेरे दोस्त टाइप ऑफ बेल्डोलेट, यानी मेरे दोस्त बेल्डोलेट कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त, और बेल्डोलेट के मेरे दोस्त फुल परिभाषा बताऊंगा मेरे दोस्त। चलिए सबसे पहले आप लोग के मेरे दोस्त बता दे रहा हूँ बेल्डोलेट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन प्रकार है, उसका फुल परिभाषा भी बताऊंगा मेरे दोस्त। चलिए फर्स्ट नंबर जो बेल्डोलेट है उसका नाम है मेरे दोस्त बेल्डोलेट, दूसरा नंबर है मेरे दोस्त उसका नाम है शोकोलेट, तीसरा नंबर है मेरे दोस्त उसका नाम है ट्रेडोलेट, चौथा नंबर का नाम है मेरे दोस्त चौथा नंबर है उसका नाम है मेरे दोस्त एल्बोलेट, पांचवा नंबर का है जिसका नाम है मेरे दोस्त ब्रिजोलेट, छवा नंबर है जिसका नाम है मेरे दोस्त कोपोलेट, सातवां नंबर है जिसका नाम है मेरे दोस्त निपोलेट, आठवां नंबर है जिसका नाम है मेरे दोस्त लेट्रोलेट, नौवा नंबर है मेरे दोस्त उसका नाम है स्वीपोलेट, 10वां नंबर है उसका नाम है मेरे दोस्त वेल्डो फ्लांच, और 11 नंबर जो है मेरे दोस्त उसका नाम है मेरे दोस्त निपोफ्लांच। तो चलिए मेरे दोस्त हर चीज़ को इसमें बारीकी से समझते हैं। बेल्डोलेट क्या है मेरे दोस्त, शोकोलेट क्या है, ट्रेडोलेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेल्डोलेट क्या है मेरे दोस्त। बेल्डोलेट का प्रयोग पाइप के ब्रांच बनाने के काम में आता है। इससे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन बना सकते हैं मेरे दोस्त, और इसके दोनों तरफ बेवल किया हुआ होता है। एक तरफ रन पाइप और दूसरी तरफ ब्रांच पाइप पर वेल्डेड किया हुआ होता है मेरे दोस्त। चलिए और बेल्डोलेट के और फुल डिफिनेशन जानते हैं मेरे दोस्त। बेल्डोलेट वेल्डोलेट इसमें बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आता है मेरे दोस्त। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज छोटा होता है। मतलब चलिए मतलब दूसरा नंबर शोकोलेट को विशेष तरीके से समझते हैं। मतलब शोकोलेट, तो शोकोलेट बिल्कुल बेल्डोलेट के तरह ही होता है। इसका प्रयोग पाइप में ब्रांच बनाने में काम आता है मेरे दोस्त। इसके एंड में सॉकेट जैसा ग्रूव बना हुआ होता है, इसलिए इसे शोकोलेट कहते हैं। इससे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन कर सकते हैं। इसके दोनों तरफ बेवल किया हुआ होता है। एक तरफ रन पाइप और दूसरी तरफ ब्रांच पाइप पर वेल्डेड किया हुआ होता है। इसके हेडर साइज में बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में मेरे दोस्त आता है। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज रन पाइप से छोटा होता है। इसके एंड साइज में फिलेट वेल्ड का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। बेल्डोलेट के मुकाबले में दोस्त शोकोलेट का प्रयोग कम प्रेशर वाले लाइनों में किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं मेरे दोस्त। ट्रेडोलेट 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ट्रेडोलेट के मेरे दोस्त विशेष तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। ट्रेडोलेट का प्रयोग भी पाइप में 90 डिग्री का ब्रांच बनाने में काम आता है, या ब्रांच बनाने में प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, और इसके एंड में थ्रेड बना हुआ होता है, इसलिए इसे मेरे दोस्त ट्रेडोलेट कहते हैं मेरे दोस्त। और इसमें आप 90 डिग्री के ब्रांच बना सकते हैं। इसके एक तरफ बेवल किया हुआ होता है जबकि दूसरी तरफ थ्रेडिंग किया हुआ होता है। एक तरफ हेडर पाइप में वेल्डेड किया हुआ होता है जबकि ब्रांच साइड में थ्रेडिंग किया हुआ होता है। इसके हेडर साइज में बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आते हैं। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज रन पाइप से छोटा होता है।
बेल्डोलेट के मुकाबले में दोस्त ट्रेडोलेट का प्रयोग कम प्रेशर वाले लाइनों में किया जाता है। मैं दोस्त चलिए मैं दोस्त 4 नंबर इल्बोलेट को विशेष तरीके से समझते हैं। मैं दोस्तों चलिए, इल्बोलेट का प्रयोग एल्बो से ब्रांच बनाने के काम में आता है। मैं दोस्त इसके एंड में सोकोलेट के तरह ग्रीव या फिर वेवलिंग किया हुआ होता है। इससे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन बना सकते हैं। इसके एक तरफ बेवल किया हुआ होता है जबकि दूसरी तरफ सॉकेट बना हुआ होता है। एक तरफ एल्बो पर वेल्डेड किया हुआ होता है जबकि दूसरी तरफ ब्रांच साइड सॉकेट या बेवलिंग किया हुआ होता है। इसमें हेडर साइज में बट वेल्ड किया हुआ होता है। मेरे दोस्त ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में ही आता है। मेरे दोस्त इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज में दोस्त बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज रन पाइप से बिल्कुल छोटा होता है। मेरे चलिए मेरे दोस्त 5 नंबर समझते हैं। मेरे दोस्त ब्रेजोलेट को समझते हैं विशेष तरीका से। मेरे दोस्त फुल डिफिनेशन के साथ ब्रेजोलेट को मेरे दोस्त समझते हैं। चलिए, ब्रेजोलेट का प्रयोग ब्रांच बनाने के काम में आता है। इसके एंड में बेवलिंग किया हुआ होता है। इससे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन कर सकते हैं। इसके दोनों तरफ बेवल किया हुआ होता है जबकि दूसरी तरफ सॉकेट बना हुआ होता है। इसके हेडर साइज में बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आता है। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज रन पाइप से बिल्कुल छोटा होता है। मेरे दोस्त चलिए मेरे 6 नंबर सवाल को विशेष तरीका से समझते हैं। मेरे दोस्तों कॉपोलेट के मेरे दोस्त फुल डिफिनेशन के साथ और विशेष तरीका से समझते हैं। मेरे दोस्त कॉपोलेट का प्रयोग पाइप में ब्रांच बनाने के काम में आता है। इसे आप 90 डिग्री का ब्रांच में दोस्त बना सकते हैं। इसके एक तरफ बेवल किया हुआ होता है। इसमें बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आता है। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच का साइज रन पाइप से छोटा होता है। कॉपोलेट का प्रयोग कम प्रेशर वाले लाइनों में किया जाता है। इसका प्रयोग करने से एक सोकोलेट एक कॉपलिंग का प्रयोग कम हो जाता है। चलिए मैं दोस्त 7 नंबर निपोलेट को मेरे दोस्त विशेष तरीका से समझते हैं। मैं दोस्त निपोलेट का प्रयोग पाइप में ब्रांच बनाने के काम में आता है। इसे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन कर सकते हैं। निपोलेट देखने में सोकोलेट के तरह ही होता है। इसे सिर्फ एक पाइप का टुकड़ा जोड़ा हुआ होता है। इसमें सिर्फ एक पाइप का टुकड़ा जोड़ा हुआ होता है। इसमें हेडर पाइप में बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये अलग अलग एंड के साथ आते हैं जैसे थ्रेडिंग, सॉकेट, बेवलिंग। चलिए मैं दोस्त 8 नंबर सवाल को विशेष तरीका समझते में दोस्त लेट्रोलेट। तो चलिए इसको विशेष तरीका समझते हैं। लेट्रोलेट का प्रयोग पाइप में से अलग अलग डिग्री में ब्रांच बनाने के काम में आता है। जैसे 45 डिग्री और अन्य डिग्री में भी आप बना सकते हैं लेट्रोलेट को। इसे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके एक तरफ बेवलिंग किया हुआ होता है। इसमें बट वेल्ड किया हुआ होता है। ये अलग अलग एंड के साथ आते हैं जैसे थ्रेडिंग, सॉकेट, बेवलिंग इत्यादि। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आते हैं। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज छोटा होता है। चलिए मेरे दोस्त
चलिए मेरे दोस्त 9 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर सवाल है मेरे दोस्त स्वीपोलेट। स्वीपोलेट का फुल परिभाषा और फुल डिफिनेशन जानेंगे मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्वीपोलेट का प्रयोग बड़े पाइपों के ब्रांच बनाने के काम में आता है। इसे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन कर सकते हैं। स्मूथ पानी का फ्लो के लिए प्रेशर विसल में स्वीपोलेट का प्रयोग किया जाता है। इससे पानी का फ्लो स्मूथली होता है। इसमें दोनों तरफ बट वेल्ड किया हुआ होता है। चलिए मेरे दोस्त 10 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर सवाल है मेरे दोस्त वेल्डो फ्लांज। मेरे दोस्त इसको फुल परिभाषा और फुल डिफिनेशन के साथ जानेंगे मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं। वेल्डो फ्लांज बिल्कुल निपोलेट की तरह ही होता है। इसमें सिर्फ इसके एंड साइज में फ्लांज लगा हुआ होता है। इससे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन बना सकते हैं। इसमें वेल्डनेक फ्लांज फिटअप किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आता है। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच का साइज रन पाइप से छोटा होता है। चलिए मेरे दोस्त 11 नंबर नीपो फ्लांज के विशेष तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए चलते हैं। निपोलेट ये भी बिल्कुल निपोलेट की तरह ही होता है। सिर्फ इसके एंड साइज में फ्लांज लगा हुआ होता है। इसे आप 90 डिग्री का ब्रांच कनेक्शन बना सकते हैं। इसमें वेल्डनेक फ्लांज फिटअप किया हुआ होता है। ये इक्वल और अनइक्वल दोनों साइज में आता है। इक्वल मतलब रन पाइप और ब्रांच पाइप दोनों का साइज बराबर होता है। अनइक्वल मतलब रन पाइप का साइज बड़ा होता है जबकि ब्रांच पाइप का साइज रन पाइप से छोटा होता है। मेरे दोस्त आज का वीडियो मेरे दोस्त यहीं समाप्त होता है मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल ऑफ यू टू टीम्स।